हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्लास फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के बारे में। अगर क्लास मेरा फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन क्लास देखिए और वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया है और मैथ में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस सब्जेक्ट से वो भी मैंने लिखा है तो वहाँ पे उसे नोट कीजिए। और क्लास सेकेंड में दोस्तों मैं परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था और मेरा क्लास तीसरा है, तो क्लास सेकेंड जाइए। अगर वीडियो नहीं देखें तो उसमें परसेंटेज का बहुत सारा बेसिक रूल मैंने डिस्कस किया है, उसे नोट कीजिए क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बेसिक आपकी नहीं आएगी तो आगे क्वेश्चन करने में थोड़ी परेशानी होंगी आप लोगों को, तो उस बेसिक क्लास को जरूर देखें, क्लास दूसरे को। और आज मेरा क्लास तीसरा है, तो क्लास दूसरे में मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे बेसिक रूल को डिस्कस किया। आज उसी को थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और न्यू चीज, आज के न्यू कंसेप्ट सीखेंगे क्या चीज़ है। तो परसेंटेज में दोस्तों जैसा कि मैं बताया था, कोई फ्रैक्शन था उसको मैं चेंज करते थे वहाँ परसेंटेज में। जैसे मैं कल यहाँ पे समाप्त किया था आप लोगों को, जैसे मैं लिख देता था 1/7। 1/7 अब कितना परसेंट है? 1/7 कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे 14.2/7%। 14.2/7%। और इसे आप किस प्रकार लिख देंगे? 14.28%। यही तो लिखेंगे। कल मैंने इसे बताया भी था कि किस प्रकार आएगा। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पे कि 28.56% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो जस्ट देखिए कि 28.56 इसका क्या है? डबल है, दुगना है, तो आप क्या करेंगे? इसका भी दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। इसका दुगना करेंगे तो 14 दूनी के 28 और 2 दूनी के 4/7 इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बताने का मतलब मेरा रूल ये था दोस्तों कि आपको चीज याद होनी चाहिए कि अगर 28 सही 4/7 परसेंटेज दे दे तो आपको मालूम चल जाए कि 2/7 है। अगर आप वहां दे दे क्वेश्चन में 14 सही 2/7% कितना था, आपको मालूम होना चाहिए 1/7। तो दोस्तों आप सोचेंगे कैसे हम पहचाने कि यह किस रूप का है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन यहाँ पे 57 सही 1/7%, बात को समझिए। आप कैसे सोचेंगे? यहाँ पे मैं लिख रहा होता आपको मालूम चल रहा है कि हाँ 1/7 है 2/7। अगर आपको इस तरह दे दे कि 57 से 1/7% किसका है, तो देखिए इसका समझने का रूल ये होता है। देखिए 1/7 का मतलब क्या होता है कि 1/7, 2/7, 3/7, 8/7 जितने भी होंगे समझ लीजिए कि उसके हर के नीचे 7 आएगा ही आएगा। देखिए 7 आया, इसमें देखिए 7 आया, इसमें देखिए 7 आया। तो जब भी किसी हर के नीचे 7 आ जाए पकड़िए कि 1/7 का ही रूप का है। तो अब देखिए 1/7 कितना होता है? 14.28%। अब देखिए 57 से 1/7 कितना हो सकता है इसका? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 चौको 56। तो फिर समझ लीजिए इसका कितना है? 4 गुना यह दिया है, आप 4 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4/7 भिन्न हो जाएगा। भिन्न कितना हो जाएगा? 4/7। इसमें भी 4 गुना कर देंगे ना इस चीज को। तो मेरे बताने का क्वालिटी ये था दोस्तों कि आप याद कर लें कि 1/7 किस रूप का होगा। जब किसी भी हर का अगर क्या आता है 7 आओ तो आप पकड़िए कि 1/7 का है। अब इसका 3 गुना किया है, 4 गुना किया है, 5 गुना किया है, आप उससे निकाल सकते हैं ये सारी चीजें। तो 1/7 तक तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था ये सारी चीजें। यही चीज बेसिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एसएससी की भी कोचिंग कराता है, एसएससी की भी कोचिंग आपको कराता और सवाल बताता तो सबसे पहले बेसिक में यही से स्टार्ट करता है, क्योंकि यही स्किल न्यू है। अगर ये आपको आ गया तो 1 पढ़ने चाहे 2 पढ़ने का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नया कंसेप्ट समझते हैं। 1/7 तो हो गया, 1/8 का क्या रूल है? 1/8 अगर मैं आपसे कह दूं कि 1/8 है, इसे चेंज कर दीजिए परसेंटेज में, तो सिंपल बात क्या है कि मैं बताया था 100 का गुणा कर दीजिए। तो 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8 और 4 के कर देगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 25/2। 25/2 मतलब क्या? 12 सही 1/2%। यही तो होगा। 1/8 का क्या हो जाएगा? 12 सही 1/2%। क्या होता है? 100 को गुणा करते हैं तब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो एक मैंने उस दिन डिस्कस किया था। तो 12 सही 1/2% हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर मैं इसको दे दूं आपको 37.5%, देखिए 37.5% आपको दे दूं, अब पूछूं कि कितना होगा। अभी देखिए 12 सही 1/2% को क्या लिखते हैं? 12.5% लिख सकते हैं कि नहीं? 12 को 12 1/2 का मतलब 0%
तो आपको सिंपली याद करना है कि 1/8 जो है 1/8 कितना परसेंट होता है, 12 से 1/2% मतलब 12.5%। अगर आपसे कल पूछ दिया जाए कि 37.5% क्या है, तो आप तुरंत दिमाग लगाएं कि यह क्या है, 1/8 का 12 होता है तो कितना गुना है, तो 12 यही 36 गुना, मतलब क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको निकालना है। इसी तरह से अगर 1/9 का पूछ दिया जाए कि 1/9 कितना होता है, तो 1/9 आराम से निकाल लीजिए। 1/9 गुणे 100 मतलब कितना हो जाएगा 100/9। अब भागने में कितना हो जाएगा 11 9 99 100, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 हो जाएगा, जिसे कहते हैं क्या 11.1111। और कल से मैं पूछ दूं दोस्तों आपको, चलिए बताइए 22 तो आप क्या बताएंगे इसका। तो आपको सिंपली याद होगा कि 11 कितना गुना है, 2 गुना है, तो आप इसका भी क्या कर सकते हैं 2 गुना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 2/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको मैं सिखाया था कि अब किस प्रकार आप भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन में किस प्रकार भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं। तो आपको अब चेंज करना आ गया होगा। अब हम लोग आगे न्यू कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक चीज कहा था कि इसकी सीट देने के लिए, तो चलिए एक बार इसकी सीट पूरा मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। इसकी सारी सीटें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख के नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लिख के चिपका दीजिएगा, और पूरा मुजबानी आपको याद होना चाहिए कि हाँ इस चीज का मतलब ये चीज होता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख कर आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, ये चीज है, इसे आपको याद करना है। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिए, उसे याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ फ्रैक्शन है आपका क्या है, परसेंटेज इन फ्रैक्शन और परसेंटेज डेसिमल। जैसे 1/2, तो 1/2 कितना होता है दोस्तों, तो 50% होता है, और दशमलव में कितना होता है 50% होता है। सारी चीज याद होनी चाहिए। 1/3 कितना होता है, तो 33 सही 1/3% होता है फ्रैक्शन में, और डेसिमल में कितना होता है 33.33% होता है। ठीक इसी प्रकार 1/4 कितना परसेंट होता है, तो 1/4 आपका 25% होता है फ्रैक्शन में भी, और 25% होता है आपका डेसिमल में भी। इसी तरह 1/6 कितना परसेंट होता है, तो आपको 16 सही 2/3% और डेसिमल में 16.66%। इसी प्रकार 1/7 कितना परसेंट होता है, तो 14 सही 2/7% होता है, और डेसिमल में 14.2857% होता है। इसी प्रकार 1/8 कितना परसेंट होता है, तो 12 सही 1/2% होता है, और डेसिमल में 12.5% होता है। तो इतना दोस्तों आप लोग नोट कीजिए, और मैं आगे अभी बताता हूँ आप लोगों को। इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए अभी। चलिए देखिए, अभी देखिए दूसरी स्लिप है, इसे भी आप नोट कीजिए उसके नीचे। तब क्या हो जाएगा कि 1/9 फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 11 सही 1/9%, और डेसिमल में कितना होता है, तो 11.11%। इसी प्रकार 1/10 कितना परसेंट होता है फ्रैक्शन में, तो 10% होता है, और डेसिमल में भी कितना परसेंट होता है, तो 10% होता है। इसी प्रकार आपको याद करना है 1/11 कितना परसेंट होता है फ्रैक्शन में, तो 9 सही 1/11%, और डेसिमल में 9.09%। इसी प्रकार 1/12 कितना होगा फ्रैक्शन में, तो 8 सही 1/3%, और डेसिमल में हो जाएगा 8.33%। इसी प्रकार 1/13 कितना फ्रैक्शन होगा, तो 7 सही 9/13%, और डेसिमल में 7.69 भी होता है, और कभी कभी 7.7% भी दे देता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लीजिएगा। 1/14 फ्रैक्शन में 7 सही 1/7%, और डेसिमल में 7.1425857% होता है। ठीक है, इसे आपको लिखना और याद करना है। ठीक है, कोई मजाक नहीं है दोस्तों। आप तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस रहिए हमारे साथ। आप इसे लिखिए और याद कीजिए, क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, यही सारे देंगे आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन। आपको तुरंत याद, अगर इतना क्वेश्चन दे दूं कि इतना की वृद्धि हुई, तुरंत आप जानिए कि बस कीजिए 1/9 हुआ, तो 9 से 1 की वृद्धि हुई, 9 से 10 हो गया। ये सारी चीजें कैलकुलेशन बताऊंगा, फिलहाल आप नोट कीजिए, और जहां पढ़ते हैं वहां पे व्हाइट पेज पे चिपकाइए और याद कर लीजिए इसे। और देखिए 1/9 फ्रैक्शन में चेंज किया था, देखिए यहाँ पे 100 को गुणा किया है, सब में 100 का गुणा किया है, सब में गुणा करके आपको ये प्राप्त किया है। वही चीज बताऊं दोस्तों ना, कि फ्रैक्शन से जब हम चेंज करते हैं किस में, परसेंटेज में, तो 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं। देखिए 100 में गुणा किया, तो ये सारी स्लिप है। और दोस्तों चलिए इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट और स्लिप में आपको देता हूं। चलिए दोस्तों देखिए, ये तीसरी स्लिप है।
ये सारे स्लिप को जितने भी है सारा नोट कीजिए। देखिए अभी 1/15 आपसे पूछे थे, 1/15 बताइए फ्रैक्शन में कितना होता है। तुरंत आपको याद होना चाहिए कि 6 सही 2/3% होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही दिया रहा, एग्जाम में वो भी दे सकता है। अगर एग्जाम में आपको इतना दे दिया कि 6.66%, आपको दिमाग में तुरंत इमेज बनना चाहिए कि 6.66% किसका है, 1/15 का। अच्छा ये भी दे दे तो 1/15 का, ठीक है। अब 1/16, 1/16 कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 6 सही 1/4% और डेसिमल में हो जाएगा आपका 6.25%। इसी प्रकार 1/17 का क्या हो जाता है, 1/17 हो जाता है 5 सही 15/17% और डेसिमल में हो जाएगा 5.88%, ठीक है, इसे नोट कीजिए। और 1/18 का कितना हो जाएगा, तो 1/18 फ्रैक्शन हो जाता है 5 सही 5/9% और डेसिमल में हो जाएगा 5.26%। इसी प्रकार नीचे देखिए 119 सॉरी 1/19 फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 5 सही 5/19% और डेसिमल में 5.26%, ठीक है। और 1/20 अभी 1/20 कितना होगा, 5% होगा ना। 1/20 में आपने 100 को गुणा कर दूं तब 20 5 5% और डेसिमल में 5%। तो जैसा कहीं ना कहीं देखिए सब में अब क्या किया है, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, सब में 100 का गुणा किया है, वही चीज आएंगे। सब में 100 का गुणा करेंगे तब तो वही चीज आएंगी। तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में 100 का गुणा करके वो चीज निकाले। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि हाँ इतना बराबर इतना होता है, 1/16 5.25, 1/17 5.88, 1/18 हो जाएगा कितना 5.26, सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ थे और मैं आपको कुछ बेहतरीन स्लिप होती है जो फ्रैक्शन से आप पूछा इसमें पूछा जाता है आपका परसेंटेज में, वो लिखवाता हूँ। तो इसी स्क्रीनशॉट मारिए या अपने नोट कॉपी पर वीडियो को पूछ कीजिए और इसे पूरा नोट कर लीजिए फेयर कॉपी पे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, अभी आगे स्लिप में लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए चौथी स्लिप आ गई आपके सामने, इसे भी आपको नोट करना है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर्मी जीडी और यूपी पुलिस के जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन थे प्रीवियस से और मैंने क्वेश्चन देखा कौन सा परसेंटेज सबसे अधिक पूछा है, वही सारे परसेंटेज मैंने लिख के आपके सामने लेके चला है। देखिए 1/24 फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 4 सही 1/6% और डेसिमल में 4.166%, 1666%। इसी तरह 1/25 कितना परसेंट होता है फ्रैक्शन में, तो 4% होता है और डेसिमल में 4% होगा कि नहीं 4%। अब इस 1/25 में अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो 25 चौको 100, ठीक। अब 1/40 फ्रैक्शन में कितना होता है, तो दोस्तों 2 सही 1/2% होता है और डेसिमल में 2.5% होता है। इसी प्रकार 3/8 कितना होता है, तो 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% और डेसिमल में 37.5% होता है, ठीक है। इसी तरह 5/8 कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 62 सही 1/2% और डेसिमल में कितना 62.5% होता है। इसी प्रकार 1/7 तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया, देख लिया वही चीज है। 57 सही 1/7% और डेसिमल में 57.142857%। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। इसमें भी क्या किया है, वही रूल है, 100 को गुणा करके उन्होंने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए, अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि 4.1666 कितना होता है, तुरंत मालूम होना कि 1/24 होता है, ठीक है। आपको बोलते हैं 4%, आपको मालूम लीजिए 1/25 होता है। 2.5% आपको मालूम लीजिए 1/40%, तो ऐसे आता है। तो इसे नोट कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लिप में अभी बताता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों देख लीजिए 5वां स्लिप है, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट दिए गए आपके फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 5/7 कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 71 सही 3/7% और डेसिमल में 71.422857%। इसी तरह 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3, ठीक है। जैसे 2/3 अभी मैंने बात किया था 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/2%, ठीक है। अब उसी का दे दिया 66 सही 2/3%, इसका दुगना किया है कि नहीं, तो इसमें हम दुगना कर देंगे तो 2/3 ना होगा, 2/3। ऐसे सारी चीज, इसीलिए तो क्लास फर्स्ट में, क्लास जो दूसरा मेरा था इसमें आपको बताया कि किस प्रकार आप किससे रिलेटेड करके कैसे निकाल सकते हो, सारी चीज मैंने बता दिया, तब जाके आपको सीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार निकालते हैं, कैसे हम इमेजिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें, इसका दुगना है तिगुना है, तो ये सारी होंगी, उसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल इस स्लिप पर ध्यान दीजिए, स्लिप आपको याद होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 66.66% कितना का, 2/3 का डेसिमल फ्रैक्शन। अब 4/5 का फ्रैक्शन कितना होता है परसेंटेज, 80% होगा। 4/5 का 80% और डेसिमल में भी कितना होगा, 80% होगा। अब 3/4 का 75% आएगा, 100 का गुणा करेंगे तो ही ना आएगा, 4 से घटाएंगे तो 25 बने, 25 के 75 और डेसिमल में भी आपका 75। अब 5/11
5/11 में 45 सही 5/11 और इसमें कितना आएगा 45 और 10/45। ठीक है, तो दोनों सेम आता है 45 तो यहाँ 5/11 का उतना हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शन इतना हो गया। तो ये सारी चीजें दोस्तों हैं, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप परसेंटेज में, अगर इतना चीजें याद हो गया तो परसेंटेज में कोई भी सवाल दे आपसे एक सवाल भी बैठेगा नहीं। ठीक है, सारे लड़के कंफ्यूज यही होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में इतना दे देगा, अब आप निकालते रह जाइए कि क्या होगा, तो तुरंत याद रहेगा, तुरंत कहेंगे 5/7 यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल दें। आज मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, कल से क्वेश्चन लाऊंगा तो आप 1 मिनट में उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में तब क्वेश्चन को करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है परसेंटेज में। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप करेंगे तुरंत, तब मालूम चलेगा क्या है, इसको लिखिए और याद कर लीजिए पूरा। चलिए और कुछ है स्लिप, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों देखिए, लास्ट स्लिप बची है, इस लास्ट स्लिप को आप इसे आप नोट कीजिए। क्या है कि 7/11 7/11 कितना होता है 63 सही 7/11% और डेसिमल में होता है 63.63%। इसी प्रकार 10/11 कितना होता है तो 90 सही 10/11% और आपका डेसिमल हो जाएगा 90.90%। 4/9 तो 4/9 का होता है 44 सही 4/9% और डेसिमल में होगा 44.44 और इसका 7/9 पे क्या हो जाएगा 77 सही 7/9% और डेसिमल में क्या हो जाएगा 77.77%। जैसे कि दोस्तों आप एक चीज में आपको बताता हूँ, देखिए 1/11 का कितना वैल्यू होता है 9.09। एक चीज देखिए ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन आप ऐसे आ जाए 90 आ गया और देखिए यहाँ पे दे दिया 90 दे दिया है और क्या कोई सिर्फ 63 दे दिया है, ये सारी चीजें। तो जब भी सारी चीजें ये सेम रहे, देखिए 1/11 का पॉइंट कितना है 9.09 और जब भी आ गया इतना तो समझ लीजिए इसका कितना गुना है 10 ही गुना तो है, 10 को गुना करेंगे तभी तो 90 आएगा दोनों तरफ, तब 10 गुना है तो आपको इधर भी 10 गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 10/11। ठीक, अब देखिए वो चीज है 63 कितना गुना है 9 7 63 7 गुना है, तो इसमें आप कितना गुणा करेंगे 7 का कर देंगे तो 7/11। तो आप दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि 1/11 ग्रुप का है, कैसे पहचानेंगे कि 1/11 ग्रुप का है, तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे ट्रिक्स में। तो ट्रिक दोस्तों ये होती है कि अगर वो सभी संख्या दोनों जो संख्या आते हैं डेसिमल की इधर भी डेसिमल की उधर भी, दोनों संख्या अगर 9 से कट गया तो समझिए कि वो 1/11 का ही ग्रुप का है, कोई नहीं हो सकता। जैसे इसको मेरे सामने आ गया 9 7 63 7 बार में कट गया, ये भी कट गया, तो समझिए कि 1/11 का 1/11 कितना होता है 9.09, तो उसका 9 7 63 7 गुना है, इसलिए कितना हो जाएगा 7/11। देखिए सही होगा कि नहीं। ये अगर ये आपके पास आ जा रहा था कि 9 से ये भी कट जा रहा है 9 से ये भी कट गया, कितने बार में कटा है 10 बार में, मतलब 1/11 का कौथा गुना है 10 गुना है, तो इसलिए 1/11 में 10 को गुणा करेंगे तो 10/11। समझ पा रहे हैं। तो अगर 9 से दोनों संख्याएं इधर उधर कट गई तो समझ लीजिए वो 1/11 का एक ग्रुप का है, अन्यथा नहीं। अगर एक ट्रिक और सुनिए यहाँ पे ट्रिक, अगर एक ट्रिक क्या है कि अगर इधर भी 44 है इधर भी 44 है इधर भी 77 है इधर भी 77 है, समझिए इधर भी 55 है उधर भी 55 इधर भी 33 है इधर भी 33। ठीक है, तो वो सारी चीजें कितने ग्रुप की होती है 1/3 की ग्रुप की होती है। 33 सही नहीं सॉरी 33 1/3 का क्या होता है 33 सही 3 वो सारी संख्या है जो 9 से ना कटे। 9 से अगर नहीं कटता है तो कितने ग्रुप होता है 1/9 के ग्रुप का होता है, कितना 1/9 का ग्रुप होता है। ठीक, 1/9 का, जैसे यहाँ पे दे दिया 44.44 सब जान दीजिए कि 9 का ग्रुप है, कितना हो जाएगा 4/9। अब देखिए 77 कितना गया ये भी 9 का, तो कितना हो जाएगा 7/9, क्योंकि 9 का क्या होता है 11.11 इसी का ना होता है। अब देखिए 77 आ गया तो कितना हो गया 7 ही गुना तो है 11 का 7 गुना 77 तो 1/9 का भी हम 7 गुना कर देंगे तो मतलब 7/9 आ जाएगा, 7/9 आ गया। तो ये सारी चीजें हैं इस तरह, अगर आपको याद हो जाता है हमेशा के लिए तो डायरेक्ट बता देंगे, नहीं याद होगा तो इस तरह निकाल सकते हैं इन सारी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना मैं रखता हूं, क्योंकि इतने ही चीज थे आपके फार्मूला, अगर इतना चीज आपको आ गया तो फ्रैक्शन में समझ लीजिए कि 75% आपका क्वेश्चन आ गया। फिर आप बस 25% क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और क्लास नंबर दूसरा नहीं देखें तो उसको देखिए, क्लास नंबर तीसरा। और कल जो क्लास लेकर आ रहा हूँ दोस्तों वो बहुत मजेदार है, उसमें मैं अलग कंसेप्ट बताऊंगा आप लोग को, अलग कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट रहेंगे, क्या इंक्रीज और डिक्रीज वाला, इंक्रीज और डिक्रीज, वृद्धि और
कमी, कि कब वृद्धि होंगे कब कमी, आखिर में कमी होंगे तो किस प्रकार होंगे, ये सारे सिस्टम। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि और मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, प्रतिशत सारा चीज अब अच्छे ढंग से आप पढ़िए, ऐसा नोट्स बनाते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फैला दीजिए कि जितने भी आर्मी, जीडी के और पुलिस के ग्रुप के हैं तो वो सभी लोग तैयार कर दिए, इसका तैयारी करें और नोट्स बनाएं। और दोस्तों रीजनिंग, एक बात बता दूं आपको, रीजनिंग के लिए हमेशा 10 बजे AM में रीजनिंग में इस समय मैं अल्फाबेट पढ़ा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है वहाँ पे सेशन। तो अल्फाबेट देखिए रीजनिंग में 10 बजे रीजनिंग, और आपके शाम 4 बजे तो आपका मैथमेटिक्स चलता है। कुछ दिनों बाद 2-3-4 दिनों बाद आपका मैं हिंदी भी लेकर आने वाला हूँ और इंग्लिश भी लेकर आने वाला हूँ और साइंस भी, उस सारी चीज की वीडियो अभी भी मिलेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 4 में इंक्रीज और डिक्रीज के साथ।